इंपरेटिव सेंटेंस भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। एक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है। दो तरीके के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर हम अफर्मेटिव वाक्य की बात करें, इंपरेटिव के अफर्मेटिव में सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यही हमारा अफर्मेटिव के इंपरेटिव के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया है। यदि वाक्य निगेटिव है तो डोंट से शुरुआत करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट से वाक्य को समाप्त करेंगे। ये हमारा निगेटिव हो गया। तो इंपरेटिव के अफर्मेटिव का मोड ये है और निगेटिव का मोड ये है। अब निगेटिव वाक्य क्या होता है, अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है? देखिए, अफर्मेटिव वाक्य तो सीधा होगा, लेकिन निगेटिव में क्या होगा, मत शब्द लगा होगा। मत शब्द लगा होगा। जिस वाक्य में मत शब्द आएगा वो क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा और उसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यदि अफर्मेटिव वाक्य होगा तो उसमें मत शब्द नहीं आएगा, उसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि वहां जाओ। ये पहला वाक्य है, वहां जाओ। किसी से कहा गया वहां जाओ, तो दो वर्ड है, तो वहां है और एक जाओ, दो वर्ड है। क्या जाने वाला व्यक्ति वाक्य में मौजूद है? जब वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति मौजूद ना हो उस वाक्य को हम इंपरेटिव कहते हैं और ये अफर्मेटिव वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें मत शब्द नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। सबसे पहले शुरुआत होगी वर्ब से। वर्ब क्या है? जाने को गो कहते हैं और हमारा जो अदर वर्ड है देयर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, गो देयर। एक एग्जांपल देखो, अब निगेटिव बनाते हैं इसको। वहां मत जाओ, ये एक वाक्य है। इस वाक्य को देखो, वहां जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, सेंटेंस में मत आ गया है, यानी कि ये निगेटिव है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे? डोंट से। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये फुल स्टॉप हमने